हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और देखिए चैप्टर आपका चला है वर्चुअल में आपको मैं लेक्चर 10 आपका कराने वाला हूँ। ठीक है, लेक्चर 10 में आपको मैं क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ वो सब हैवी क्वेश्चन है, जो कि बीएससी लेवल से बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सभी आपको मिनट क्वेश्चन कराता हूँ, सबसे लेवल आपका रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चैनल आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है कि 6 इक्वल हैवी रोड्स। तो आपको पता है कि 6 इक्वल हैवी रोड्स आपकी 6 हैवी रोड्स हैं, और आपको हिंदी में अभी नीचे आपको मैं शो करा दूंगा। फ्रीली हिंग एट द एंड्स, और एक एक दूसरे सिरे से आपकी फ्रीली क्या जुड़ी हुई हैं फ्रॉम ए रेगुलर हेक्सागोनल एबीसीडी। तो हेक्सागोनल कंडीशन हमको समझ आ गया कि हमको एक हेक्सागोन की कंडीशन बनानी है। इस हंग अप बाय द कॉर्नर ए, और कॉर्नर ए से क्या है, हंग है मतलब लटकी हुई है। केप्ट फ्रॉम एलास्टिक इट्स शेप बाय 2 लाइट रॉड्स, और हमने इसको 2 लाइट रॉड की शेप में क्या है, चेंज कर दिया। ठीक है, बात समझिए। वी एफ एंड सी, बी ए और सी केस में 2 लाइट रॉड हमने इसको चेंज कर दिया है। प्रूव दैट थ्रस्ट इन दीज रॉड्स आर 1/2 5√3 n। इसमें हमको थ्रस्ट देखना है कि इसकी जो थ्रस्ट है, ठीक है, वो कितनी है। आप टेंशन भी मान सकते हैं, जो है इसकी 1/2 5√3 w या 1/2√3 w, वेयर w इज वेट ऑफ ईच रॉड। ठीक है, तो उसमें मेन फोकस हो रहा है हमारा फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि 6 इक्वल हैवी रॉड्स है। ठीक है, तो आप सही से बनाएं, मैं तो एक नॉर्मली आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक रॉड बनाना है, 6 इक्वल हैवी रॉड्स है, तो एक रॉड ये, एक रॉड ये नीचे बन गई, एक रॉड आपकी ये। ठीक है, तो इस टाइप से आपके लिए ड्रॉ करनी है। याद रहे कि इसकी जो लेंथ है सबकी बराबर हो। ठीक है, मैं बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हैं बराबर ही करें। और हमको ये जो नेम दे दिया हमने, ए बी सी डी और ई आपकी एफ रॉड है। उन्होंने बोला है कि बी एफ और सी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने जोड़ दिए। अब हमको समझना है कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पर क्या है, वेट डब्लू लटका हुआ है। ठीक है, जब वेट हमारा लटका हुआ तो मान सकते हैं कि टोटल वेट और ए और डी पे आपका हिंट है। ठीक है, लटका हुआ है। तो यहाँ पे एक पेन की सहायता से मैं जो है लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको देखना पॉसिबल ये है कि हमको कोई ना कोई कहाँ पे टेंशन क्या उत्पन्न होगी, क्योंकि वेट हमारा पूरे एक पे लटका नहीं होगा। ठीक है, अब पूरा आपको समझाते जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया कि ये मान लो कुछ जी पॉइंट है और यहाँ से आपका वेट 6w लटका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, समझ आ गया। और जो टेंशन हमारी होगी वो यहाँ पे भी आपकी होगी, एंड हम पूरी टेंशन केस पे मान के चलेंगे। और एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा जहाँ पूरी टेंशन माने, क्योंकि इसमें कहा है कि 2 डोरियों की सहायता से लटकी हुई, जो कि हमने T1 और T2 उसको नाम दे दिया। ठीक है, तो आपको हल्की सी एक लैंग्वेज लिखनी है, सपोज। ठीक है, लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, लैंग्वेज में आपको नहीं लिखाता हूँ। सपोज दैट ए बी बराबर 2a। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की लेंथ आपकी क्या मान लेंगे हम, 2a मान लेंगे। ठीक है, अब देखो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है अपनी खुद के दिमाग से कि सपोज दैट कि हेक्सागोन है आपका, जिसका हमने ABCD नाम दिया। देन एक आपको 2 डोरी खींची आपने, इसका नाम BF एंड C है, और इस पर एक टेंशन T1, इस पर 10 2, एंड एवरी बेट हैंग्ड ऑन द A एंड पॉइंट्स इज ABCDEF एंड बेट हिंग्ड ऑन द BF एंड C दैट नेम 6w, मतलब 6w अपने बेट लटका है। ऐसे आपको पूरा नोट कर देना है। ठीक है, प्रत्येक का वेट बराबर W नीचे लिख देंगे, प्रत्येक का वेट बराबर हो गया आपका W। क्लियर है। अब लिखेंगे बाई द वर्चुअल वर्क इक्वेशन, बाई द वर्चुअल वर्क इक्वेशन। ठीक है, आपको समझना है ध्यान से, तभी आपको क्या क्लियर हो पाएगा। देखिए आपको पूरा वेट लटका हुआ है किस चीज़ पे, कौन से पॉइंट पे आपका लटका हुआ, ए है आपका, ए पॉइंट है और जी पॉइंट है। ठीक है, इस पर मार क्या है, वेट 6 लटके हुए हैं, तो 6w पॉइंट आपका लटका हुआ है। डेल्टा लगा देंगे, कोई डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर में सब अच्छे से समझाया कि कैसे आपको क्या यूज करना है, पूरे अच्छे से चैप्टर का ज्ञान दिया है। ठीक है, एजी है आपका प्लस का T1 जो आपका हमने माना है, वो भी आपको इसमें क्या है नोट करना है। T1 डेल्टा, T1 पे क्या है आपका पूरा C आ जाएगा। ठीक है, CE प्लस का आपको मानना है T2 डेल्टा। ठीक है, और T2 को आपको पता है कि जो वह हमारा BF है। ठीक है, BF बराबर 0। अब हमको AG CE और BF की वैल्यू चाहिए, ये आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है कि टोटल यहाँ की जो वैल्यू होती है, एंगल आपका 60 डिग्री का होता है और हाफ एंगल आपका 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आपके हेक्सागोनल में। अब आपको कैसे निकालना है, पहले हम AM की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हम कोई पॉइंट क्या है मान के चलेंगे कि हमको जो वैल्यू है वो हमको एक फ्रीली प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमें कोई पॉइंट यहाँ पे M पॉइंट आपका ये। ठीक है, यहाँ पे AM की वैल्यू फाइंड करेंगे। AM की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको AG वैल्यू कैसे फाइंड होगी, AM प्लस MG। ठीक है, AM की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो आपको ए जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन तो आपकी बन गई। अब फाइंड करनी है आपको ए जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए एम प्लस एम जी फाइंड करना है, ठीक है, ए एम प्लस एम जी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको ए एम की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। पहले तो आपको ट्राइंगल ए वी एम में चले जाना है, ट्राइंगल ए वी एम में, ठीक है। और लाल बट्टी कक्का से हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे आपका पोजीशन है। देखिए कर्ण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो आपका कर्ण हो गया, आपका बेस हो गया, आधार जिसे हम बोलते हैं। और पहले हमें फाइंड कर निकालनी है ए एम की, मीन्स आधार हमें फाइंड करना है। तो आधार और किसकी बात हो रही है, और कर्ण की बात हो रही है, ठीक है, आधार और कर्ण की। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट समझिए, जो एंगल हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे आपका अल्फा दिया है, बट हमारा एंगल अगर ट्रायंगल ए बी एम की बात करें तो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे मानेंगे हम थीटा एंगल से, ठीक है। तब इससे हम जब थीटा एंगल मानेंगे तो सामने भुजा आपकी क्या हो गई, लंब हो गई। तो लंब में और आपका कर्ण में क्या रिलेशन हो गया, साइन का। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, मीन्स आपको ए एम फाइंड करना है, आपको ऊपर लिखना होता है, और जो वैल्यू में दी होती है 2a, और जो रिलेशन आता है आपको पता है कि साइन में आता है, ठीक है। तो आप साइन थीटा लिख दीजिए। तो ए एम बराबर आपका निकल कर आ गया 2a साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है कि हमको फाइंड करना है एम जी कैसे फाइंड करना है। और एम जी की जो वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, एम और जी, इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं स्मॉल ए, ठीक है। कैसे, क्योंकि होल वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी है, 2a है, और इसकी हाफ वैल्यू हम एम जी के यहाँ से ए मान सकते हैं। तो आपको पता है ए जी का मान जो हमारा निकल कर आ गया, वो आ गया 2a साइन थीटा प्लस का ए। क्लियर है इतना पॉइंट, कैसे मैंने फाइंड किया ए जी की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि ए जी की बात आपको फाइंड करना होता है इसमें सी। तो सी की वैल्यू हमको कैसे फाइंड करनी, वही हमको मेन फोकस यहाँ पे ध्यान देना होता है। देखिए सी ई आपने पहले क्या करना है कि यहाँ से आपको बी, अगर हम बी एम की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और बी एम की वैल्यू को हम दुगना कर दें, मीन्स बी एफ की वैल्यू हो जाएगा, बी एफ के बराबर क्या होगा आपका सी होगा। तो बी एफ और सी की वैल्यू क्या दोनों की सेम आएगी, तो बी एफ निकालो सी एफ निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको मैं बी एफ निकाल ले रहा हूँ। पहले तो आपको ट्राइंगल दोबारा इसी ए बी एम में चले जाना है, ठीक है। ये आपको लिख दूंगा सी एन बराबर सी बराबर 2cn, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाना है, ट्राइंगल आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बनाएंगे तो आपका बेस में ये हो जाएगा और लंब में ये हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको निकालना है जो वैल्यू सी एन की आपको फाइंड करनी है, 2 आपको ये वैल्यू दे रखी है जो आपकी सी डी है, बराबर आपको पता है कि आधार और लंब में आपको आधार और कर्ण में आधार और कर्ण में आपकी बात हो रही है। आधार कर्ण में आपका साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। और सी एन बराबर आपकी, और अब सीधी मैं आपको लिख दे रहा हूँ सी, तो सी बराबर अब 2a कॉस थीटा आता है, दोनों का अपना 4a कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 4a कॉस थीटा आ गया आपका। तो सी की वैल्यू अपने निकाल ली, और सी की बराबर वैल्यू कितनी, बी एफ है, क्योंकि ये वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। तो सी बराबर बी एफ बराबर आपका क्या, 4a कॉस थीटा, ठीक है। तो हम दोनों की तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू हम क्या इसमें पुट कर देते हैं। तो 6w, देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो टाइम तो लगता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2a साइन थीटा प्लस का a, ठीक है, प्लस का T1 डेल्टा, सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू ने क्या फाइंड की है, 4a कॉस थीटा प्लस का डेल्टा 4a कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 6w इंटू 2a कॉस थीटा आ गया, प्लस का इंटू डेल्टा थीटा को प्लस का ही करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का T1, इसकी हम क्या करें, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, माइनस का T1 4a साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, प्लस का माइनस का डेल्टा 4a साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा बराबर 0। देखिए डेल्टा थीटा आपको जो होता है वो नेवर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो नेवर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मेन फंक्शन ये वैल्यू में 0 मानी है, जो कि आपके डेल्टा थीटा के अलावा दे रखी है। तो हमको कैसे क्या करना है, 6w 2a कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस का T1 4a साइन थीटा माइनस का 4a, ऐसे आपका डेल्टा हट जाएगा, माइनस का 4a साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इतनी चीज़ निकल कर आ गई, यहीं से हमको क्या है, फुल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ की आपका 12a कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से मैंने क्या किया, 4 साइन थीटा कॉमन ली, तो माइनस का 4 साइन थीटा जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आपका T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि T1 प्लस T2 बचा, और 12wa कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है, इंटू में आ जाएगा आपका 4a साइन थीटा। तो 4 इंटू 3 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर होगी, आप
तो आपको T1 प्लस T2 की वैल्यू जो आपको फाइंड हुई है वो आपको हुई है 3W कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा कैसा आ गया, जो जब कॉज साइन अपॉन कॉज में जाएगा तो आपका कॉट थीटा आ गया, कॉज अपॉन साइन आपका कॉट थीटा हो गया। अब आपको देखना होता है, अब देखिए हम क्या मान के चलेंगे कि आपकी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। बहन आपकी कंडीशन इक्विलिब्रियम साम अवस्था है, तो बहन कंडीशन किस चीज़ की आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बहन कंडीशन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप क्या करेंगे, T1 प्लस T2 इक्वल टू 3W और वैल्यू आपकी थीटा की आपकी क्या आएगी निकल के 30 डिग्री। तो 3W कॉट 30 डिग्री, क्योंकि हाफ एंगल आपका 30 का होता है, आपको पता है कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू आपका आएगा 3W √3। ठीक है, अब हमको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है T1 प्लस T2 की। अब हम मान के क्या चलेंगे कि यहाँ पे आपका T1 वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर T1 वर्क नहीं करेगा, ये आपका T1 वर्क नहीं करेगा तो पूरा फोर्स आपका कहाँ पे जाएगा, E1 AF रोड पे, मतलब फोर अब आपका किस पे जाएगा, पूरा AB और AF रोड पे आपका फोर्स जाएगा। तो वही हमको क्या है ध्यान से रखनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है समझिए पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बार किया, नोट कर दी क्योंकि वीडियो आपकी लॉन्ग हो जाती है। हम क्या करेंगे, T1 वर्क नहीं करती, देन टोटल वेट T2। देखिए अब T1 को हमने माना कि रॉड वर्क नहीं करती, कि तभी तो हम निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए T1 रॉड वर्क नहीं करेगी तो आपका फोर्स किस पे जाएगा, AB एंड AF पे आपका फोर्स पूरा चला जाएगा। AB AF का आपका मतलब हो गया कि जो हमारी रॉड अब वर्क कर रही हैं वो A और AB और AF वर्क कर रही हैं, जो कि आपका वेट कितना होगा, टोटल 2W हो जाएगा। ठीक है, देन आपको करना क्या है कि हमको T2 वैल्यू फाइंड करने के लिए T2 डेल्टा BF को BF और 2W AG डैश। तो BF पे हमारा कैसे वर्क हो, देखिए इस रोड पे वर्क हो जाएगा BF पे, और AG डैश का मतलब हो गया कोई भी पॉइंट ऐसा मान लें जो आपका वर्क हो। ठीक है, तो मानो क्या करता हूँ कि एक भी पॉइंट देखिए यहाँ पे अलग मुझे अलग से मानना पड़ेगा, तो मैंने आपको G डैश मान लिया। क्यों अलग से मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रोड तो है नहीं आपकी T1, तो टोटल वेट आपका है एक तो BF पे आ जाएगा और आपका एक वेट, दो वेट जो आएंगे BF पे आ जाएगा और आपका AG डैश पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही माना है AG डैश। तो मैंने क्या की BF की वैल्यू AG डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। तो BF की वैल्यू आपको कैसे निकलेगी, ठीक है, तो BF की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि BF की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, BF बराबर सी 4A cos थीटा आ जाएगी निकल के आपकी, और उसकी AG डैश की आपकी A sin थीटा है, क्योंकि AM की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2A sin थीटा, इसका हाफ एंगल है तो आपकी A sin थीटा आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, इतनी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करते हैं सेम उसकी, तो माइनस का T2 4A sin थीटा बराबर 2W cos थीटा निकल के आ जाएगा, और T2 की वैल्यू यहाँ से आपको 2W cos थीटा अपन का 4A sin थीटा निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि T2 बराबर W/2। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि 2 × 4 2 कट गया इंटू, और cos थीटा में sin थीटा cot थीटा होता है। थीटा की वैल्यू हमको हाफ एंगल आपको बताया कि हाफ एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, cot 30 की वैल्यू लगा हमने √3 की वैल्यू आ गई। तो T1 की और T2 की वैल्यू हमारे पास, T2 की वैल्यू हमारे साथ में है। अब ऐसा भी कर सकते हैं आपकी T2 वर्क नहीं करे और T1 का निकाल लिया, ऐसा नहीं है कि वर्क रॉड नहीं कर रही तब उसको फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि T1 और इसकी जगह क्या है वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो वैल्यू पुट करने के बाद T1 बराबर 3W √3 और माइनस में आ जाएगी वैल्यू माइनस का W/2 √3। क्लियर है, T1 बराबर मैंने क्या किया W/3 कॉमन ले लिया, तो आएगा 3 - 1/2, और 3 - 2 1/2 आपको क्या होता है 2 × 6 - 1/2 बराबर 5/2। ठीक है, अब T1 बराबर कितना आ गया आपका 5/2 √3, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, कोई आपकी अगर कोई भी कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लस आपसे रिक्वेस्ट यही कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ऐसे ही टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करता हूँ और आपको कराता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बताऊँ कि आपको व्हाट्सअप से ऐड होना तो व्हाट्सअप के लिए नंबर 9411009110 और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ पे मैं जो आपकी PDF नोट्स है वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो PDF नोट्स के लिए आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है, वहाँ पर जाके देखना है। तो सारी चीज़ मैंने आपको वहीं क्लियर कर दी है।